हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जो विद्यार्थी इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आया है, अब वो फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपके मन की एक शंका को दूर करने वाला हूं ना। शंका क्या रहती है आपके मन में कि सर मेरा पीईटी या पीएचडी के लिए तो हो गया है, लेकिन कितने नंबर और ज़्यादा चाहिए जिससे कि मैं फाइनल कट ऑफ में भी रहूं। तो आज हम उसी शंका को दूर करने वाले हैं कि आप लोग के कितने मार्क्स और ज्यादा होने चाहिए जिससे कि आप लोग भाई क्या हो, जिससे कि आप लोग फाइनल कट ऑफ में आ जाएं। तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे, एक एक करके चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। भाई आपने देखा होगा कि 2024 में जो वैकेंसियां आई 25 में जो कंप्लीट हो रही हैं, है ना। याद रखिएगा, ये 2024 की वैकेंसियां हैं जो 25 में कंप्लीट हो रही हैं। तो इन वैकेंसियों को हम 25 की वैकेंसी मान रहे हैं। सर टोटल वैकेंसी कितनी हो गई है अब? तो 53,690 वैकेंसियां हैं। इसका जो एग्जाम हुआ था वो कब से कब तक हुआ? 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में एग्जाम हुआ था। रिजल्ट इसका आपने देखा होगा सर 17 जून को रिजल्ट आ गया था, है ना। फिजिकल की डेट क्या हो सकती है? तो अगस्त सितंबर में हो सकता है आपके फिजिकल करा दिए जाएं। और उम्मीद हम ये करके चलेंगे क्योंकि अगले वाले 25 और 26 के सेशन के लिए नई वैकेंसियां भी आनी है। तो इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ होगी, फाइनल जो रिजल्ट होगा इसका ना, वो आपका नवंबर दिसंबर में जारी किया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो प्रक्रिया है, आने वाली जो भर्ती प्रक्रिया है, वो बाधित ना हो। तो इसको लेकर के आज हम प्रॉपर चर्चा करने वाले हैं कि सर जो रिजल्ट होगा वो कब तक आएगा और रिजल्ट जो है उसमें फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। हम फाइनल कट ऑफ पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले सबसे चर्चित वैकेंसी की बात करेंगे। जो सबसे चर्चित वैकेंसी कौन सी होती है भाई? एसएसएफ होती है। आपके मन में एक प्रश्न तो रहता ही है कि सर मैंने इस बार इतने नंबर प्राप्त किए हैं, क्या मेरा इस बार एसएसएफ के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले तो हम बात करेंगे 2024 वाली वैकेंसी थी, है ना। ये जो 2024 वाली जो वैकेंसी है उसकी जो कट ऑफ आई थी 2014 में, उसको हम एक बार बात कर लेते हैं। सर कितनी कट ऑफ पर लोगों का हुआ था एसएसएफ के लिए, है ना। एसएसएफ के लिए कितनी कट ऑफ पर हुआ था? तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए 24 में वैकेंसियां कितनी थी। तो 24 के अंदर अगर हम देखेंगे वैकेंसियों की संख्या तो लगभग कितनी हो जाती है भाई? तो लगभग 24 में जो वैकेंसियां हमारी रही होंगी वो कितनी है? जल्दी से आप लोग बताएं तो आप बोलेंगे सर ये वैकेंसियों की संख्या जो है वो कितनी है? 224 वैकेंसियां, है ना। 2024 में 224 वैकेंसियां थी। 224 वैकेंसियों के लिए फॉर्म आए थे। ठीक है भाई, इसमें जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, है ना, जैसे एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी, है ना, फाइनल कट ऑफ आपको बता रहा हूं, जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो कितनी गई थी भाई? तो वो 124 एक्स सर्विसमैन की है, याद रखिएगा, है ना। 124 एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई थी। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 158 गई थी। ओबीसी की भी 158, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग लगभग सेम कट ऑफ जाती है, तो लगभग आपको इतनी देखने को मिली। एससी की जो कट ऑफ थी ना वो 124 गई थी। एसटी कट ऑफ जो है 151, और 159 जो कट ऑफ थी वो जनरल की कट ऑफ गई थी। तो ये आपकी जो कट ऑफ है किसकी है भाई? ये जो आपकी कट ऑफ है 2024 की है। अब हम बात करके चलते हैं कि सर 25 में लगभग क्या कट ऑफ जा सकती है। 25 में अगर हम वैकेंसियों की संख्या देखेंगे आपके एसएसएफ में, तो आपको देखने को मिलेगी सर 132 वैकेंसियां इस बार आपकी हैं। इसमें जनरल की कट ऑफ सर कितनी जा सकती है? तो उम्मीद करके हम ये चलते हैं कि 145 से लेकर के 150 के बीच में, 145 से लेकर 150 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो इस बार आपका होना चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 142 से लेकर अगर आपके 147 तक बन रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका होना चाहिए। सेम वही ओबीसी में आपके 147 से लेकर अगर 148 के बीच में बन रहे हैं तो आपको एसएसएफ मिलनी चाहिए भाई, है ना। एससी में 140 से 145, और एसटी में भी सेम 140 से लेकर 145 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो, और आपने एसएसएफ के लिए क्वालिफाई किया, एसएसएफ के लिए अगर आपने फॉर्म भरा था, तो निश्चित तौर से आपका इस बार आपको एसएसएफ मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका एसएसएफ के लिए। जो विद्यार्थी अन्य वैकेंसियों में, जैसे आपका बीएसएफ है, आपका सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, या असम राइफल है, इनके लिए जो अप्लाई करते हैं, तो कॉमन कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये आपकी 2024 की कट ऑफ है बच्चों, है ना। ये आपकी 2024 की कट ऑफ है, जिस कट ऑफ से आप जो विद्यार्थी 24 वाले उनको फाइनल सिलेक्शन मिला था। तो पहले तो हम बात करते हैं एक एक करके कि सर कितनी 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 वैकेंसियों के लिए यहां पर जो है कट ऑफ क्या क्या गई थी। तो स्टेट वाइज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी कि सर जो यूपी के अंदर वैकेंसियां थी 2023-24 वाले सेशन के लिए, जो 25 में कंप्लीट हुआ, वो 4038 वैकेंसियां हैं। जो आपका पीएचडी के कट ऑफ आया था ना वो कितना था भाई? 139 था। और बाद में जब फाइनल कट ऑफ आया तो लगभग 10 नंबर कट ऑफ बढ़ा, है ना। कितना गया?
वो 149.67। तो फाइनल कट ऑफ जो यूपी वाली रही वो 10 नंबर बढ़ी। हमें इसी चीज को आंकड़ा बनाते हुए हमें 2025 के बारे में चीजों को देखना है। यानी अगर हम यहां पर देखें तो यूपी की कट ऑफ कितनी है, 149 है। यानी पीएसटी कितने पर हुआ था, तो पीएसटी आपका जो हुआ है वो 139.94 पे हुआ है। और ये सब जनरल की है, इसमें एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये जनरल की कट ऑफ आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो आप इसी से अपना अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा मध्य प्रदेश के अंदर 133 गई थी कट ऑफ, और बाद में फाइनल कट ऑफ बेटा क्या है, फाइनल कट ऑफ 145 है। यानी 133 पर आपका फिजिकल हुआ था, पीएसटी हुआ था, और बाद में जब फाइनल कट ऑफ आई फिजिकल के बाद तो 145.44 के आसपास आई थी। ऐसे ही अगर हम बिहार की बात करें तो 125 गई थी, और लगभग कितने भाई, लगभग 13 से 14 नंबर बढ़ के 139 पे बिहार में जनरल कैटेगरी की अंतिम विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही राजस्थान के अंदर देखोगे आप लोग तो 138 राजस्थान में गई थी, लेकिन बाद में जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ आई है वो आपकी 148 है। यानी यहां पर भी आपको लगभग 10 नंबर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे ना, नंबर 10 नंबर बढ़ के आपकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ गई थी। तो यहां पर हमें इस बात को जानना पड़ेगा। अगर हम बेटा यहां पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो आपकी कट ऑफ थी है ना, जो जनरल कैटेगरी का जो अंतिम विद्यार्थी होगा पीएसटी के लिए 85.36 नंबर पे उसका हो गया था। लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 27 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी भैया ना, कितनी, तो 27 नंबर आपकी यहां पर कट ऑफ बढ़ी। और लगभग जो फाइनल सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी के अंतिम विद्यार्थी का वो 113.32 पर हुआ था। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि चाहे वो आपका असम का हो तो लगभग 22 नंबर, 24 नंबर, 21 नंबर, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बढ़ी थी, है ना। सिर्फ अगर अगर हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, यहाँ की कट ऑफ क्यों ज्यादा जाती है, यहाँ की कट ऑफ इसीलिए ज्यादा जाती है बच्चों क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या भी ज्यादा होती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा होते हैं भरने वाले। इसीलिए यहाँ की कट ऑफ आपको अपेक्षाकृत अन्य राज्यों के आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं या हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं वहां की कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। चाहे वो आपका यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, है ना, इसके अलावा हरियाणा हो गया आपका, दिल्ली की कट ऑफ ज्यादा मोस्टली ज्यादा जाती है ना, हरियाणा की कट ऑफ ज्यादा जाती है, झारखंड ही जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां की कट ऑफ आपको अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो ये आपकी कट ऑफ वो है जिससे आपका पीएचडी हुआ था, है ना, जिससे आपका पीएचडी हुआ है। और बाद में जो फाइनल कट ऑफ आई है वो लगभग देखो यूपी में कितनी बड़ी है, यूपी में लगभग 10 नंबर कट ऑफ बड़ी। ऐसे ही आप लोग अगर यहां पर एमपी में देखोगे तो लगभग 12.4 मार्क्स कट ऑफ बढ़ के आई है। अगर हम इसी को आंकड़ा बनाते हुए अगर 25 को अगर हम टारगेट करें तो 2025 जो आपका है इसमें आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए भाई, 2025 में आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो आप लोग यहां पर ये देख सकते हो कि सर जो कट ऑफ 2024 में गई है अगर उसी को टारगेट बना लें अगर हम, तो यहां पर जो आपकी कट ऑफ जा सकती है तो याद करो बेटा 10 नंबर आप लोग ऐड करके चलो, है ना। अगर आपके यहां पर पीएचडी जो आपका हो रहा है वो 122 पे हो रहा है तो लगभग आपके जो नंबर बनने चाहिए फाइनल वो कितने बनने चाहिए, लगभग आपका जो है 132 से लेकर के 135 मार्क्स जो है आपके होने चाहिए बेटा। 132 से लेकर 135 मार्क्स जो है ये यूपी के अंदर, है ना, यूपी के अंदर। और जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी की। तो अगर आपके नंबर 132 से 135 मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली इस बार आप लोग जो है फाइनल सिलेक्शन में हो। तो आप लोग यहां पर अपने जो नंबर हैं वो 10-10 नंबर बढ़ा करके देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहां का है भाई, पंजाब का है, तब क्या करें, क्योंकि पंजाब की जो कट ऑफ जाती है वो मोस्टली क्या है, वो 98.24 जो है ये स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स हैं, 71.42 है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ना तो पंजाब कैटेगरी, पंजाब का अगर कोई स्टूडेंट है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि पंजाब में जो 2024 में गई थी वो 85.36 थी, लेकिन बाद में 27 नंबर कट ऑफ बढ़ी। हाँ, बाद में क्या है भाई 27 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। तो इस बार भी आप यही मान के चलिएगा कि लगभग 25 से लेकर 30 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है ना, 25 से लेकर 30 नंबर आपको इस बार कट ऑफ बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो जो भी जिस स्टेट के हैं जितने भी आपके नंबर पीएचडी के लिए बन रहे हैं ना, तो पीएचडी जितने मार्क्स पे आपका हो रहा है उससे 10 नंबर या 12 नंबर आप ज्यादा ही मान के चलिएगा, इस पे आपकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है ना भाई। जैसे मैंने आपको यूपी वालों को तो बता ही दिया है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में भी सेम आपका लगभग क्या होना चाहिए भाई, 130 से प्लस ही आपके मार्क्स होने चाहिए, है ना। अगर आपके नंबर 130 से प्लस बन रहे हैं तो आप लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि इस बार जो है आपका फाइनल में सिलेक्शन हो सकता है भाई। अगर हम बिहार की बात करें 116 पे कट ऑफ पीएचडी के लिए बन रही है तो लगभग यहां पर भी आपका लगभग 12 से 13 नंबर बढ़ा के चलें
तो 128 से लेकर के 130 मार्क्स जो है फाइनल कट ऑफ आपकी जा सकती है। यानी 12 से 15 नंबर आप बिहार में ही बढ़ा के चलिएगा भाई, है ना। ऐसे ही अगर हम देखें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना बेटा 135 प्लस आपकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 115 क्वेश्चन प्लस जो है 115 मार्क्स प्लस देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग को असम की बात करें तो असम में देखो 24 में असम में कट ऑफ क्या गई है। अगर हम असम यहां पर देखें तो फिजिकल तो आपका हुआ था 69 पे, लेकिन बाद में कितने नंबर 22 नंबर कट ऑफ बढ़ करके लगभग 92.29 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और यहां पर जो इन्होंने कट ऑफ निकाली है आपकी असम के अंदर तो 48 निकाली है। अब 48 से सर कितना लगभग, तो ये मान के चलिएगा कि 68 प्लस है ना, यानी 70 प्लस आप मान के चलिए 70 मार्क्स प्लस जो है 70 मार्क्स प्लस जो है आपकी कट ऑफ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है ना। 70 प्लस जो है आपको आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी जो विद्यार्थी असम के रहने वाले हैं। तो मैं उम्मीद ये करके चलता हूं कि जो भी 24 में आपकी कट ऑफ थी ना, उससे ही लगभग मिलता जुलता इस बार आपको देखने को मिलेगा। और 24 में कट ऑफ कौन सी देखनी है आपको, ये नहीं देखनी, आपको ये देखनी है कि कितने कितने मार्क्स की जो है बढ़ोतरी हुई थी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ऐसे ही हम बात करें बेटा किसकी, महिलाओं की, फीमेल की, तो फीमेल में जो वैकेंसियां आपकी हैं वो ये हैं। जैसे यूपी के अंदर 462 24 में, है ना, एमपी में 169 है, बिहार में 480 है, राजस्थान में 203 है। तो ये आपकी वैकेंसी 24 वाली है। इसमें आपकी जो फाइनल कट ऑफ कितनी कितनी बड़ी है ना, यहां पर सिर्फ बढ़ी हुई देखो आप लोग, तो कितनी कितनी कट ऑफ बढ़ी थी, लगभग आपकी यूपी में 9.42 है ना, एमपी में 9 पॉइंट आपका 87 है। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बढ़ी है। तो इसी के अनुसार आपका जो 25 वाला बन रहा है फीमेल का, है ना, 25 वाला जो फीमेल का बन रहा है, याद रखो बच्चों ये फीमेल की कट ऑफ है। इसमें आप लोग देखोगे कि आपका अगर 122 पे पीएसटी हो रहा है, तो आप लोग का जो 24 में पीएसटी हुआ था वो कितने पे हुआ था, पीएसटी जो हुआ है वो 136 पर हुआ था, और बाद में 10 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी। इसी प्रकार से आप लोग यहां पर भी देख के चलिएगा, ज्यादा आपको अंतर मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, अगर ओवरऑल आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं, आप 24 की जो कट ऑफ है उससे अपने नंबर बढ़ा करके देख सकते हैं। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आप लोग जो भी कट ऑफ पहले बढ़ाई गई है 24 में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी, है ना। आपको मैं एक ओवरव्यू दे देना चाहता था कि आपको सिर्फ ये आइडिया लग सके कि सर ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं इस बार, है ना। ज्यादा कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी इस बार वैकेंसियों की संख्या भी ज्यादा है। और एक बात और जान के रखिएगा, कट ऑफ 24 के बराबर भी नहीं जाएगी, लेकिन कट ऑफ जो है पीएसटी के बाद जितनी इंक्रीज हुई है 24 में, उतनी इंक्रीज जरूर होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बाकी ये है कि आप जो है इस कट ऑफ को मानकर ही अपनी जो है आगे की तैयारी स्टार्ट करें। फिजिकल आपका होने की उम्मीद है अगस्त और सितंबर में। अगर अगस्त और सितंबर में आपका फिजिकल हो जाता है तो डेफिनेटली आपका नवंबर दिसंबर में इस बार फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो आप लोग वहां पर जाकर के भैया आपकी ज्वाइनिंग जो है वो नेक्स्ट फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग 24-25 के एग्जाम को अगर आपने दिया है और आपने किसी कारण से आप वहां असफल हो गए हैं, 2025 और 26 में भी आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। इन सभी वैकेंसियों के लिए हमने एक क्लास स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपका चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, एसएससी मेनिया बाई एमडी क्लासेस, है ना, एसएससी मेनिया बाई एमडी क्लासेस। इस पर 9 AM 10 AM 11 AM, है ना, 6 PM 7 PM और 8 PM, इस पर आपको ये क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी जो 9 AM क्लास होती है वो सोनकर सर की क्लास होती है ना, सोनकर सर की क्लास होती है बेटा। और ये आपकी जो क्लास है ना, ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की है। उसके बाद 10 AM जो क्लास होती है वो रिया मैम की क्लास है बेटा, और ये आपकी बोकैब की है ना, बोकैब की क्लास आपकी होती है। इसके बाद आप 11 AM की बात करें तो जीके जीएस मैं स्वयं आपको पढ़ाता हूं, आप लोग क्लास में आएंगे इसका आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। 6 PM पर अगर आप देखेंगे तो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं पवन सर, रीजनिंग आपको पवन सर पढ़ाते हैं। 7 PM पर आपकी क्लास मैथ की होती है ना, मैथ की क्लास होती है। और 8 PM पर आपकी क्लास फिर इंग्लिश की होती है सीना मैम की। तो ये प्रॉपर शेड्यूल आपका है जो हम पढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पर, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी, चीजें आपको बहुत ही शानदार से पसंद आ गई होंगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस, आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हो। ये पूरा का पूरा जो डाटा है ना, जो आपके कट ऑफ का डाटा है, ये पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिस पर आपको ऐड होना है। तो कौन सा बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जीके जीएस बाय शैलेंद्र, वहां पर आप लोग ऐड हो जाइएगा। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे
अपनी क्लासेस में, जो कि रेगुलर बेसिस पर दोपहर में एसएससी मेनिया पर 11 बजे होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।